हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी। दोस्तों, एसएससी जीडी के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं। काफ़ी अच्छा पेपर आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जीके के। और जितने ही बात की जीके की क्लास करवाई है एक्सपेक्टेड वाली, वो सारी की सारी कारगर हैं। बच्चे बता रहे हैं मुझे आके, मेरी क्लास के कई सारे बच्चों ने मुझे बताया है कि सर आपकी क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, ऑफलाइन क्लास में काफ़ी बच्चे सक्सेस हो रहे हैं, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा है। मेरे दोस्तों, स्कोर काफ़ी अच्छा जा रहा है। चलिए, जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई? बताएं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां। ओके, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया? बताएं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? बताएं। शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया। चलिए, मुमताज महल का असली नाम बताएं। मुमताज महल का असली नाम बताएं। असली नाम, मुमताज महल का असली नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। चलिए, अगला क्या कह रहा है कि बैसाखी, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? बताएं, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? बताएं भाई, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। ओके, चलिए, यह है ने है ये। ओके, चलिए, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आदि ग्रंथ किससे संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? बताएं भाई। क्लास में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले क्या है, एक बार रिवाइज कर लें। गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन क्या है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताएं भाई, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बताएं भाई, कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। ओके, गुरु गोविंद सिंह थे भाई सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताएं। मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। ओके,
चलिए फुर्ती में देखेंगे, फुर्ती में दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद 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 सरस्वती सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज? आर्य समाज। कौन सा समाज स्थापित है? आर्य समाज। ओके, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है कौन सा समाज? आर्य समाज। मिटा दें भाई, मिटा दें। चलिए बहुत अच्छे भाई। क्लास में जाने से पहले, पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेंगे। एक बार देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, और आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली जीके का धुआं उड़ा दोगे। क्या कर दोगे? धुआं उड़ा दोगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर नए दिन की नई शुरुआत, नए दिन की नई शुरुआत। चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में 1616 ईस्वी में, भारत में 1616 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? बताए भाई, कहाँ खोली? सूरत में। कहाँ पे? सूरत में। और भाई पीछे शोर आता है ना, ये इसको इग्नोर करें। ये तो बस दिमाग ही खराब करते हैं लोग यार, बहुत शोर मचाते हैं। अब ये कह रहा है कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? बताएं कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बताएं भाई। रॉबर्ट क्लाइव। क्या कह रहा है ये? प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। ओके, चलिए अगला क्या कह रहा है? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब की गई? आधुनिक भारत में है ना, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब की गई? बताएं, स्थापना कब की गई? 1850 में। 1850 में आ रहा है ना समझ में? 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब की गई थी? 1850 में की गई थी। 1850। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले
सूती वस्त्र मिल किस शहर में खोली गई? बताएं भाई, किस शहर में? मुंबई में। मुंबई, ओके। कहाँ पे? मुंबई में खोली गई सूती वस्त्र की मिल। अगला कह रहा है पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा में। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा में। ओके, चलिए। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? बताएं। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? बताएं। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मुसलियार था। ठीक है, चलिए। हो विद्रोह कब हुआ? बताएं भाई। हो विद्रोह कब हुआ? 1820-21 के दौरान। 1820-21 के दौरान हो विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह। चलिए, अब क्या कह रहा है? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? बताएंगे कब हुआ? 1920 ईस्वी में। और जो दोस्त हमारी पिछली क्लास नहीं देख पाए हैं ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके पिछली क्लास भी देख लेंगे। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? बताएंगे। आंदोलन कब हुआ? बताएंगे। 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में। पिछली क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, उसको जाके देखें। काफ़ी हेल्प मिलेगी पिछली क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो मिस ना करें। आंदोलन, ये क्या कह रहा? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ? बताएंगे भाई। कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? मालाबार में। ओके, मालाबार में हुआ था। चलिए, अगला क्या कह रहा है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बताएं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बताएंगे। केसरी। कौन सी थी? केसरी। ओके, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। चलिए, केसरी। कौन सी? केसरी। फोर्थ में 35-40 क्वेश्चन आपको करवा के ही रहूँगा। 35-40 क्वेश्चन हर क्लास में 35-40 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पिछली क्लास भी देख लें अगर मिस हो गई है। और जो दोस्त हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, अब क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। स्थापना की गई किस वर्ष में? 1885 में। किस वर्ष?
85 में। कौन थे? A.O. ह्यूम, एलन एक्टिव ह्यूम। ओके, क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन ही लिखवा देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे बताएं, कौन थे? A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम। ओके, एलन एक्टोवियन, इसका मतलब है एलन एक्टोवियम ह्यूम। चलिए अगला कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनकी फुल फॉर्म है। अब ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष बताएं कौन थी? सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सबसे पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगधर की प्रथम राजधानी बताएंगे कौन थी? गिरिब्रज थी। मगधर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बताइए किसे कहा जाता था? अजात शत्रु को। दोस्तों पीछे से ना काफ़ी शोर आ रहा है, प्लीज़ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ बताइए, क्या कर सकता हूँ? अगला क्वेश्चन क्या है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? किसके द्वारा? उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया था? उदयन के द्वारा। उदयन। चलिए अब कह रहा है ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताएं कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। अब पूछ रहा है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद। मिटा दूं दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। करीब हमारे 30 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन के आसपास होने जा रहे हैं। आजकल मैं लंबी क्लास क्यों नहीं करवा रहा यार? आपको कुछ नहीं करना, आपको मैराथन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपने पढ़ा है ना तो आप बस उन्हीं नोट्स को दोहराएं,
उन्हीं नोट्स को दोहराएं, नहीं तो आप पछताओगे। कितने बच्चे आ रहे हैं जो अपना टाइम खराब कर लेते हैं और फिर कहते हैं सर हम तो कर नहीं पाए। अरे कर क्यों नहीं पाए यार? कर तो इसलिए ही नहीं पाया ना, क्या करा आपने? मैराथन के चक्कर में लगे बोले अरे यार परसों तुम्हारा पेपर है, तुम आज मैराथन ले रहे हो, क्या फ़ायदा उससे? अपने नोट्स, जो नोट्स लिख रखे हैं उसे ही याद करो ना, उसे ही दोहराओ, जितना हो सकता है उतना पढ़ के जाओ। अब तुम मैराथन के चक्कर में लगे रहोगे तो मैराथन से क्या होगा? आपका टाइम खराब होगा, रातों रात मैराथन ले रहे हो, फिर दिन में क्या आपको नींद आती है। तो भैया ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी, ये मैराथन वालों के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपको पछताना होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, चलिए अब कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? कितने तीर्थकर थे बताएं, कितने थे? 24 यहाँ तक दिख रहा है, 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। ओके, गुप्त वंश का संस्थापक बताएं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? बताएं कौन था? विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? बताएं क्या कहलाते थे? रूपक। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक कहलाते थे। रूपक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में। ओके, चलिए अब हमारे 3-4 क्वेश्चन रह रहे हैं और आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बस क्लास अपने पेपर में जाने से पहले क्लास को देख लें, और समय हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो क्लास भी देख लेंगे। ओके, वो क्लास भी देख लेंगे। आक्रमण करने वाला था कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। क्या कह रहा है? देखिए, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था महमूद गजनवी। ये कह रहा है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? बताएं कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार मेरे दोस्त। कितनी बार किया था? 17 बार।
17 बार आक्रमण किया था। अगला कह रहा है ये महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? बताइए क्या था? इसका उद्देश्य था एक मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो दोस्तों आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देख लेता हूं कि आपको ये क्वेश्चन साफ दिख रहे हैं। हाँ जी, साफ दिख रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी आज की क्लास के, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ इस क्लास को मिस ना करें, पेपर में जाने से पहले ज़रूर देख लें। ओके, पेपर में जाने से पहले। और जो हमारी बहनें नाक में, कान में, पैरों में, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में पाजेब, कान में बाली, नाक में बाली, ये जो पहन के जाती है ना, इसको क्या करें कि घर पे ही रख के जाएं, क्योंकि वहाँ परेशानी हो जाएगी। अगर आपके साथ कोई नहीं गया तो आप वो सामान कहाँ रखेंगे? तो ऐसी गलती ना करें। और जो हमारे दोस्त पेपर देने जा रहे हैं, हमारे भाई, वो क्या करें, अपनी बेल्ट ना पहन के जाएं, पर्स ना लेके जाएं, बस अपने साथ क्या है, आईडी लेके जाएं, एक आधार कार्ड लेके जाएं, अपना एडमिट कार्ड, उस पर फोटो लगा के ले जाएं और साथ में फोटो भी लेके जाएं, 4 से 5 फोटो, जिससे कि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो पाए। पेन और रफ पेपर वहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए आप इसके लिए कोई भी परेशान ना हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में, आपका पेपर अच्छे से हो जाए और आपकी मनचाही फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। दुआओं में याद रखना और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।